आज हम एक केमिकल मिस्ट्री सुलझाने वाले हैं। एक ऐसा केस जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और इस केस के मुख्य सस्पेक्ट्स हैं एसिड, बेस और सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षारक और लवण। तो चलिए इस जासूसी के मामले की तह तक चलते हैं। अच्छा, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग से। कभी कभी कुछ भारी या मसालेदार खाना खाने के बाद पेट में एक जलन सी होती है ना? बस यही है हमारे पहले सस्पेक्ट, यानी एसिड से हमारी पहली मुलाकात, जिसे हम आम भाषा में एसिडिटी कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो इसका इलाज क्या है? अक्सर घर में बेकिंग सोडा जैसी किसी चीज का घोल पीने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि जहां एसिड एक विलन है तो बेस यानी क्षारक उसका ठीक उल्टा है, एक हीरो की तरह। ये दोनों एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। और यही है हमारे इस केस की दो मेन कैरेक्टर्स। तो चलिए अपनी इन्वेस्टिगेशन का पहला चैप्टर शुरू करते हैं और इन सस्पेक्ट्स की पहचान के लिए कुछ सबूत जुटाते हैं। देखो, पुरानी किताबों के हिसाब से एसिड की पहचान है उनका खट्टा स्वाद, जैसे नींबू का रस, और बेस का स्वाद होता है कड़वा, जैसे साबुन। ये लिटमस पेपर का रंग भी बदल देते हैं, जो हमारे लिए एक सुराग की तरह है। लेकिन एक मिनट, यहां एक बहुत जरूरी वार्निंग है। लैब में किसी भी अनजान केमिकल को कभी चखना नहीं है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर सवाल ये है कि बिना चखे इन सस्पेक्ट्स की पहचान सुरक्षित तरीके से कैसे की जाए? यहीं पर काम आती है हमारी जासूसी किट। इसके अंदर कुछ खास टूल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स, यानी सूचक। तो ये सूचक या इंडिकेटर्स क्या बला हैं? सोचिए, ये ऐसे जासूस हैं जो एसिड या बेस के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं, बिल्कुल गिरगिट की तरह। ये हमें बिना किसी खतरे के बता देते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक। और इनके नतीजे बड़े मजेदार होते हैं। लैब में इस्तेमाल होने वाले कुछ कॉमन इंडिकेटर्स बिल्कुल पक्के सबूत देते हैं, जैसे लिटमस पेपर एसिड में लाल और बेस में नीला हो जाता है। फिनोल्फेथिलीन को देखिए, बेस में जाते ही चटक गुलाबी रंग देता है, लेकिन एसिड में बिल्कुल बेरंग रहता है। ये सबूत इतने पक्के हैं जैसे किसी क्राइम लैब की रिपोर्ट। लेकिन रुकिए, ये जासूसी के टूल्स सिर्फ लैब में ही नहीं मिलते। अरे, ये तो हमारे किचन में भी छिपे हैं। हल्दी, जो हर घर में होती है, एक शानदार इंडिकेटर है। कभी सोचा है कि कपड़ों पर लगे सब्जी के पीले दाग पर साबुन लगाते ही वो लाल भूरा क्यों हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि साबुन बेसिक होता है। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जरा सोचिए कि हमारे पास एक ऐसा सुराग है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ सूंघ सकते हैं। तब क्या होगा? इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, मतलब गंध से बताने वाले जासूस। प्याज या लौंग के तेल जैसी चीजों की महक एसिड और बेस के साथ बदल जाती है। तो ये हमारी जासूसी किट में एक और दमदार टूल है। ठीक है, पहचान तो हो गई। अब टाइम है इन सस्पेक्ट्स से थोड़ी पूछताछ करने का। देखते हैं कि जब इन पर दबाव डाला जाता है, यानी जब ये दूसरी चीजों से रिएक्ट करते हैं, तो इनका बर्ताव कैसा होता है। तो हमारी पहली पूछताछ में हम एक मेटल जैसे जिंक को एक एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, और डालते ही अरे ये क्या, तेजी से बुलबुले निकलने लगते हैं। साफ है कि कोई गैस बन रही है। पर सवाल ये है कि कौन सी गैस? इसका पता लगाना बड़ा आसान है। जैसे ही इस गैस के पास एक जलती हुई तीली लाते हैं, एक खास आवाज आती है, पॉप। यह हाइड्रोजन गैस का सिग्नेचर साउंड है, एक पक्का सबूत कि यहां हाइड्रोजन गैस मौजूद है। तो इस पूछताछ से पहला बड़ा सुराग हमारे हाथ लगा। एक सीधा सा नियम, जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसे नोट कर लिया जाए। चलिए अब अगला टेस्ट देखते हैं। इस बार हम एसिड की टक्कर एक मेटल कार्बोनेट से कराते हैं, और जो गैस निकलती है उसे चूने के पानी से पास करते हैं। और ये देखिए, जैसे ही वो गैस चूने के पानी से गुजरती है, पानी एकदम दूधिया हो जाता है। ये केमिस्ट्री की दुनिया में एक क्लासिक टेस्ट है जो चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमारी जासूसी का दूसरा नियम भी मिल गया। मेटल कार्बोनेट और एसिड के रिएक्शन से सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनता है। हमारी केस फाइल मजबूत होती जा रही है। अब तक तो हम अपने सस्पेक्ट से अलग अलग बात कर रहे थे, पर अब वक्त है हमारे दो सबसे बड़े खिलाड़ियों एसिड और बेस के आमने सामने की टक्कर का। देखते हैं इस टकराव में क्या होता है। इस टकराव को देखने का सबसे अच्छा तरीका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए होता क्या है। हम एक गुलाबी रंग के बेसिक सॉल्यूशन से शुरू करते हैं, फिर उसमें बूंद बूंद करके एसिड डालते हैं, और जादू की तरह
धीरे धीरे गुलाबी रंग पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये क्या दिखाता है? ये शानदार तरीके से दिखाता है कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के असर को न्यूट्रल कर देते हैं, और इस लड़ाई के बाद बचता है सिर्फ सॉल्ट और पानी। हमारी इन्वेस्टिगेशन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। हमने सस्पेक्ट्स की पहचान कर ली, उनसे पूछताछ कर ली, उनका आमना सामना भी करा दिया, लेकिन एक आखिरी सवाल है जो इस पूरे केस की जड़ तक जाएगा। आखिर वो कौन सी एक सीक्रेट चीज है, वो कौन से गुप्त इंग्रेडिएंट है जो हर एसिड में होता है? वो क्या है जो एक एसिड को एसिड बनाता है? यही वो सुराग है जो इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व कर देगा। इस आखिरी सबूत को गौर से देखिए। जब हम एक एसिड वाले सॉल्यूशन से बिजली पास करने की कोशिश करते हैं तो बल्ब जल जाता है, मतलब करंट पास हो रहा है। लेकिन यही चीज ग्लूकोज या अल्कोहल के साथ नहीं होती। तो एसिड में ऐसा क्या खास है जो उसे बिजली का कंडक्टर बना देता है? और यहां होता है इस केस का बड़ा खुलासा। असली मुजरिम है H+ आयंस। जी हां, जब भी कोई एसिड पानी में घुलता है तो वो ये हाइड्रोजन आयंस छोड़ता है। यही छोटे फुर्तीले आयंस बिजली को दौड़ाते हैं और एसिड को उसकी सारी ताकत देते हैं। उसका खट्टा स्वाद, लिटमस को लाल करने की शक्ति, सब कुछ। और हां, बेसिस के केस में यही काम करते हैं हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन। तो केस तो सॉल्व हो गया, पर ये एक नया सवाल खड़ा करता है, हमारे आसपास ऐसी और कितनी रोजमर्रा की चीजें हैं जिनकी चाबी इन छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली आयंस के पास है।